जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ब्लॉग बनाने की सोची तो थी। मैंने सोचा था कि आज सुबह के समय में जो भी काम करूँगी, पूजा वगैरह या घर का जो भी काम करूँगी, तो ब्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर पॉसिबल नहीं हो पाया। क्योंकि पूजा वगैरह करनी थी, फिर ब्लॉग बनाओ तो वो बस वही कि ना, जहाँ पर भी जिस जगह भी काम करो तो फिर मोबाइल को, कैमरे को उस जगह लेकर जाओ, फिर सेट करो, तो फिर इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और फिर आज पूजा वगैरह थी, थोड़ा काम भी ज़्यादा बढ़ गया था, तो ना हाथ दर्द करने लगता है पकड़े पकड़े मोबाइल। तो ना फिर इस वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि यूँ भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है पूजा वगैरह करना, और घर का काम त्यौहार पे यूँ ही काम बढ़ जाता है। तो फिर मेरी इच्छा नहीं हुई ब्लॉग बनाने की। फिर मैंने सोचा कि फिर यदि ब्लॉग बनाऊंगी तो फिर इस टाइम में इस काम में देर होगी, तो फिर इसलिए मैंने नहीं बनाई ब्लॉग। नहीं तो मेरी इच्छा थी कि आप लोगों के साथ में शिवरात्रि के दिन में क्या कर रही हूँ और मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर फिर मेरी इच्छा नहीं हुई, तो फिर मैंने नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि बस यूँ ही आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। तो आप लोग कैसे मना रहे हैं शिवरात्रि का त्यौहार, मुझे बताइएगा। तो मेरी पूजा वगैरह तो सब हो गई है, फरियाल भी कर लिया है मैंने। तो मैं पूजा हो गई मेरी, तो आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ मैं कि मैंने पूजा कैसी की है। तो आइए बताती हूँ मैं आप लोगों को। मैं ना बैक कैमरे से बताती हूँ आप लोगों को, तो अच्छे से दिखेगा। तो ये देखिए आप लोग, ये मेरे घर का मंदिर है मेरा। तो मंदिर को मैंने कल ही साफ कर लिया था, तो मंदिर की भी पूजा हो गई है। ये भोग भी लगा दिया है भगवान को। दिया तो ठंडा हो गया है, क्योंकि पूजा किए हुए देर हो गई है। और खीर का और खिचड़ी का प्रसाद लगा दिया है भगवान को, भोग लगा दिया है। तो मंदिर वगैरह मैंने कल ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये देखिए आप लोग, मंदिर पूरा साफ़ है। तो मैंने कल ही मंदिर जो है साफ़ कर लिया था, अंदर ड्रॉज वगैरह भी जमा दी थी। अभी मैंने पूजा का जो है सामान लिया है, पूजा की है ना, तो थोड़ा सामान और इधर उधर हो गया है। और लड्डू गोपाल जो हैं मेरे, अभी ये वाले कपड़े पहने हुए हैं, नहीं तो अभी तक ही स्वेटर पहने हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब गर्मी आ गई है तो उन्हें भी गर्मी लगेगी, तो फिर मैं इसको धुलकर और रख दिया है। तो ड्रॉज वगैरह भी साफ़ कर दी पूरी, और मंदिर मैंने कल ही साफ़ कर लिया था, बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी। और फिर ये पार्थिव शिवलिंग बनाए थे मैंने, पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी मैंने। तो पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा हो चुकी है। ये तो बहुत समय से इच्छा थी मेरी, तो ना बहुत समय से इच्छा हो रही थी मेरी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने की। तो फिर मैंने सोचा कि आज दिन भी अच्छा है, शिवरात्रि है, तो आज ही बना लेती हूँ। तो वैसे मुझे शिवलिंग बनाए हुए, पार्थिव शिवलिंग मैंने शायद 2 से 3 महीने पहले, कुछ था शायद, कि पता नहीं, ऐसी मेरी इच्छा हो रही थी। तो 2 से 3 महीने पहले मैंने शिवलिंग बनाकर और पूजा की थी। मेरी जब इच्छा होती तब बनाकर और पूजा कर लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज भी बना ही लेती हूँ शिवलिंग और पूजा कर लूँगी। तो बस इसीलिए ही मैंने व्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि फिर टाइम लगता ना, पार्थिव शिवलिंग वगैरह बनाया, फिर पूजा की तैयारी की, तो फिर उसमें टाइम लगता। तो फिर मैंने इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई। मैंने सोचा व्लॉग के चक्कर में पड़ूँगी तो फिर पूजा में टाइम होएगा, लेट हो जाएगा, तो फिर इसीलिए ही मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा बस ऐसे ही आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। तो बस यही, पूजा तो दिखा ही दी मैंने आप लोगों की, मैंने कैसे की है पूजा।
दिया अभी जल रहा है, क्योंकि घी मैंने ज़्यादा डाल दिया था दिए में, मैंने सोचा कि ज़्यादा देर तक जलता रहेगा। तो ये जो ऊपर आप लोग गणेश जी देख रहे हैं ना, ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ना गणेश जी, तो वो मंदिर के ऊपर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनकी जो गणेश जी हैं थोड़े बड़े हैं, मतलब ज़्यादा बड़े हैं। तो फिर वो मंदिर में आ जाते हैं, तो फिर वो मंदिर में नहीं आ पाते हैं क्योंकि मूर्ति जो है वो बड़ी है। तो फिर इसलिए मैंने उन्हें आसन लगाकर और मंदिर के ऊपर बिठा दिया है, इसलिए हमारे गणेश जी ऊपर बैठे हुए हैं। और क्योंकि इस बार मेरे बेटे की इच्छा थी कि है ना मम्मी बड़े गणेश जी बिठाएंगे, तो फिर इस बार जो है गणेश जी बड़े बिठाए थे। तो बस इसीलिए ही मूर्ति बड़ी है तो फिर मंदिर के ऊपर बिठा दिया उनको। तो बस शिवरात्रि की पूजा हो चुकी है मेरी। आप लोगों ने कर ली क्या? हाँ, आप लोगों की भी हो ही गई होगी, क्योंकि अभी जो है शायद 2 या 2:30 बज रही है, तो सबकी ही पूजा हो गई होगी। तो आप लोगों ने शिवरात्रि का त्यौहार कैसे मनाया मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल पे यदि कोई नया आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये जो क्लिप देख रहे हैं ये एक दिन पहले की है, मतलब शिवरात्रि के एक दिन पहले की है। तो मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगी, तो ये क्लिप आप लोगों के साथ व्लॉग में ही ऐड कर दूंगी। शिवरात्रि के दिन जो व्लॉग बनाऊंगी उसमें ही ऐड कर दूंगी, पर व्लॉग नहीं बनाई तो मैंने सोचा ये छोटी सी जो क्लिप है आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैं कल शिवरात्रि है इसलिए आज बना रही हूँ लौकी की बर्फ़ी। तो कल उपास है तो अच्छा रहेगा, मतलब फरियाल के साथ में बर्फ़ी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लड्डू वाली जो चाशनी होती है ना कड़क, वो चाशनी बना ली थी और फिर लौकी को उसमें डाल दिया है। तो अभी तो लौकी में बहुत पानी है, तो अभी अच्छी से पकेगी और फिर पानी जो है इसका सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हल्का सा ठंडा होने के बाद में फिर डाल दूँगी मैं इसमें मावा और फिर बर्फ़ी जमा लेंगे। तो मुझे ज़्यादा जो कड़क हो जाती है वो बर्फ़ी अच्छी नहीं लगती है, हल्की सी जो नरम होती है, सॉफ्ट होती है, वही बर्फ़ी अच्छी लगती है। तो मेरी बर्फ़ी तो थोड़ी सॉफ्ट ही बनी थी। तो लौकी और शक्कर दोनों अच्छे से हो गए हैं और अब डाल लेंगे मावा और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद में, क्योंकि इसको बनने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत देर लगती है इसको बनने में, तो फिर मैंने इसको एक दिन पहले ही बना कर रख लिया था। तो मावा जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। मावा भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको जमा लेंगे और फिर टेस्ट करके देखेंगे कि कैसी बनी है। और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर है, तो इसको भी डालने से अच्छी लगती है, अच्छा टेस्ट आता है इलायची का। तो बाय। तो लौकी की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने प्लेट में घी लगा लिया था और फिर इसमें जमा देंगे हम बर्फ़ी। तो एक प्लेट में नहीं हो पाई तो इसे मैंने दूसरी प्लेट में निकाला है। तो ये ना थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है, पतली पतली अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने थोड़ी इसे मोटी ही रखी है। तो लौकी की बर्फ़ी किस किस को अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री महाकाल।